जय हिंद साथियों, आरआरबी ग्रुप डी का सभी साथी फॉर्म भर चुके होंगे। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि इस बार जो फॉर्म पड़े हैं ना, वो किस जोन में सबसे अधिक फॉर्म पड़े हैं और साथ ही साथ पर सीट कंपटीशन क्या रहने वाला है साथियों, और एग्जाम कब तक हमें देखने को मिलेगा। हम सब कुछ समझते हैं। एक बार फिर से आप सभी साथियों का लर्निंग विद जेएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आइए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे कि फॉर्म की जो लास्ट डेट थी वो 1 तारीख थी, 1 मार्च थी फॉर्म भरने की, और फीस की थी 3 मार्च। अब अगर बात की जाए यहाँ पे करेक्शन की, तो जैसा कि आप जानते हैं कि करेक्शन की जो डेट है वो 6 तारीख से करेक्शन आपका स्टार्ट हो जाएगा। 6 तारीख को विंडो खुलेगा और 6 तारीख से लेकर के 13 तक, है ना, इसके बीच में आप करेक्शन कर सकते हैं। और करेक्शन करने के लिए आपको क्या होगा, चार्ज देना पड़ेगा साथियों, इसको आपको समझना है। अब काफी लोगों के मन में एक बात चल रही है कि इस बार कंपटीशन इतना ज्यादा हो रहा है, तो यही एक परीक्षा नहीं है ना। हर परीक्षा, लगभग कोई भी वैकेंसी आती है, वो किसी भी विभाग की हो, है ना, किसी भी श्रेणी की हो, तो इतनी बेरोजगारी का आलम है ना, फॉर्म अधिक आते ही है। अभी आप लोग देखे होंगे कि राजस्थान के अंदर एक चपरासी की वैकेंसी थी। जो भी साथी हमारे राजस्थान के होंगे जानते हैं, वहां पे चपरासी की वैकेंसी के लिए ग्रेजुएशन से लेकर के, है ना, चाहे बीएससी के छात्र हो, एमएससी के हो, बीटेक के हो, सभी लोगों ने अप्लाई किया था। सिर्फ जो है चपरासी का पद था, इंटरव्यू था वहां पे, तो ये चीज देखने को मिली थी। तो हर जगह पे लगभग, और ऐसे ही हर हर भर्ती में होने वाला है। आप ये बिल्कुल मत सोचिए किसी भी भर्ती में कंपटीशन कम होगा। नौकरी लेना है ना, तो जाहिर सी बात है अब मेहनत जो है आपको करनी ही पड़ेगी। आइए हम इसमें आरआरबी ग्रुप डी की बात को आगे बढ़ाएं। तो अगर यहाँ पे आप जानते हैं कि सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जो अभी आप लोग देखे होंगे कि आरआरबी एनटीपीसी, है ना, एनटीपीसी की अगर बात कर ले जो ग्रेजुएट लेवल का था, तो वहां पे 58,40,861, है ना, ये फॉर्म पड़े थे। और वैकेंसी कितनी थी, 8113 थी। ध्यान दीजिएगा, वैकेंसी कितनी थी, 8113। और इसके लिए जो पर सीट कंपटीशन था साथियों, कितना था, 719 का था। सोचिए, मतलब 719 पर सीट, एक सीट के लिए 719 लोगों के साथ आपकी लड़ाई थी। इसके अलावा यहाँ पे कोलकाता में सबसे ज्यादा फॉर्म भरा गया था, 10,27,983, 10,27,983। और ये ग्रेजुएशन लोग की वैकेंसी भी किसकी थी, ग्रेजुएशन लेवल की थी। 1382, है ना, 1382 पोस्ट थी और 10 लाख से अधिक फॉर्म पड़े थे कोलकाता के लिए। और पर सीट कंपटीशन क्या था, 743 का था। आइए अब हम आपको बताते हैं, यहाँ पे जो आरआरबी ग्रुप डी की बात करें हम, तो 503 वैकेंसी है। कहाँ पे हम बात कर रहे हैं, किसकी, हुबली की। और यहाँ पे अंतिम के 2 दिनों में, है ना, अंतिम के 2 दिनों में, इसके पहले तो बहुत अधिक फॉर्म पड़े थे यहाँ पे, ठीक है, लगभग 350-60 का पर सीट कंपटीशन था। लेकिन अभी लास्ट के 2 दिन में यहाँ पे फॉर्म कम पड़े हैं, ठीक है, मतलब ना के बराबर पड़े हैं। आगे इसमें अगर हम देखें, तो आइए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि इस बार क्या पर सीट कंपटीशन हो सकता है। तो 45,107 पदों पे भर्ती थी 13 में, और इसके लिए जो फॉर्म पड़े थे कितने थे, 80 लाख फॉर्म पड़े थे। और पर सीट कंपटीशन क्या था, 177 का था। वहीं अगर 2018 की बात कर लें, 62,907 पद थे और 1.89 करोड़ फॉर्म यहाँ पड़े थे। और पर सीट कंपटीशन क्या था साथियों, 300 का था। 2019 में 1,03,739 पद थे, 1.15 करोड़ फॉर्म पड़े थे और पर सीट कंपटीशन क्या था, 110 का था। अब अगर 2025 को समझे तो लगभग 1.5 करोड़ से अधिक फॉर्म पड़ चुके हैं। इस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पर सीट कंपटीशन साथियों कितने का हो जाता है, 500 पर सीट, ठीक है, 500 पर सीट का। यानी आपको एक सीट पाने के लिए, है ना, 500 लोगों के साथ आपको क्या करना है, कंपटीशन करना है साथियों, वो आपको समझना है। ऐसा इसलिए क्योंकि वैकेंसी भी बहुत कम है। अगर देखा जाए तो 13 में वैकेंसी 45,000 आती है, 18 में 62,000, फिर 19 में 1 लाख से अधिक, और 2025 में सिर्फ और सिर्फ कितनी है, 32,438। अब काफी लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है, क्या ये वैकेंसी बढ़ भी सकती है। देखिए, अब ये डिपेंड करता है रेलवे मंत्रालय को, है ना। अगर वो चाहे तो ऐसा कुछ नहीं है अभी कि हाँ फॉर्म भर दिया गया तो वैकेंसी को नहीं बढ़ाया जा सकता, वैकेंसी को नहीं इंक्रीज किया जा। चलिए ठीक है, अगर वैकेंसी को नहीं इंक्रीज किया जा रहा तो कम से कम मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, कम से कम आरआरबी की तरफ से जो काफी दिन से चर्चा है कि हम कैलेंडर जारी करेंगे,
और कैलेंडर जारी किया जाए और ये बताया जाए कि हम जो है हर वर्ष कितनी वैकेंसी निकाल रहे हैं, किस विभाग में। इससे पता तो चलेगा कि भाई वैकेंसी कब आएगी। जैसे हम बात करें बैंक वगैरह में, एसएससी में बात, वहाँ पे क्या है, कैलेंडर हर मतलब जारी हो जाता है कि भाई ये वैकेंसी है ना इस मंथ में आने वाली है। एसएससी में भी वही है, तो आरआरबी रेलवे की तरफ से ऐसा क्यों नहीं? ये बहुत जरूरी है ना। इससे जो भी छात्र रेलवे में जाने का ही सपना है, कम से कम ये तो पता चल सके वाकई में कि हम भाई तैयारी किस अकॉर्डिंग करें। अब ऐसा तो है नहीं, अब देखिए खुद समझिए आप कि अब अगर कोई जिसका इस वैकेंसी में नहीं होगा, है ना, अब इसके बाद अगर हम 2019 के बाद 25 में आई 6 साल बाद, तो इस अकॉर्डिंग तो 2031 में आएगी, है ना, और तब तक ओवर एज हो जाएंगे। तो अब अगर हमें पता है कि भाई ये 6 साल बाद आएगी, तो कम से कम हम उसकी तैयारी की तरफ तो ना जाए ना। सही कह रहे होंगे तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा सर, हमारी बात से सहमत होंगे। तो ये चीज रेलवे को जरूर करना चाहिए। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर इसकी हम तैयारी कैसे करें और कैसे इसमें हमारा सिलेक्शन हो सकता है। सिलेबस में नजर डालें साथियों, तो आप जानते हैं कि इसका CBT 1 एक ही एग्जाम होगा, 2 एग्जाम नहीं होना है। ठीक है, जैसे NTPC में 2 एग्जाम होता है और भी 2 एग्जाम करवाए जाते हैं, जहाँ पे एक ही एग्जाम है। और वहाँ पे आपके जो सिलेबस है वो आपकी जनरल साइंस है, और जनरल साइंस में आपका बायोलॉजी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री है, मतलब तीनों साइंस से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। और ये 25 नंबर आप क्वेश्चन होंगे और आपको मार्क्स भी कितने मिलेंगे, 25। फिर अगर मैथमेटिक्स की बात कर लें तो यहाँ पे भी नंबर आप क्वेश्चन जो है वो 25 है, मार्क्स कितने मिलेंगे, 25 मिलेंगे। इसके अलावा अगर बात कर ले हम रीजनिंग की, तो रीजनिंग में 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स के। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस, जीके जीएस और करंट अफेयर, ये 20 क्वेश्चन है और कितने मार्क्स के, 20। टोटल अगर बात की जाए तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, और टाइम आपको कितना मिलेगा, 90 मिनट मिलेगा। ठीक है, तो आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा। एक ही एग्जाम होना है। अगर आपका एग्जाम अच्छा हो जाता है तो आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा आपका। बाद में फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, के बाद और भी आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, लेकिन आपको एग्जाम और नहीं देना होगा। इसलिए अगर आप इसका फॉर्म भर चुके हैं तो अभी से तैयारी में आप लग जाइए। आप ये समझिए कि आपके पास लगभग आप मान के चलिएगा 4 से 5 मंथ का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, लगभग 4 से 5 मंथ का टाइम है अभी। आप मान के चलिए लगभग जुलाई में इसकी परीक्षा है। ठीक है, तो अभी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो लगभग 4-5 महीने का आपके पास टाइम है। सिलेबस हमने आपको बता दिया कि इसी अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है, और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रैक्टिस सबसे पहला काम। अगर आप अभी तक पहली बार देख रहे हैं, मतलब पहली बार आप फॉर्म भरे हैं, तो आपको इसके पहले 13 का, 18 का, 19 का प्रैक्टिस सेट ले लेना है। उसमें देखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, उस अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी तैयारी में हम जो भी हो पाए हेल्प जरूर करेंगे, और हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि बहुत जल्दी आपको कंटेंट हम प्रोवाइड करना चालू कर दें। जहाँ तक आप आए हैं और चैनल पर नए हैं, तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो भर्ती संबंधित हमेशा हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। नए हैं तो चैनल पे जाकर के सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।